मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फुलकारी इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ फुलकारी, फुलकारी क्या होती है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हमारे फुलकारी कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य की फुलकारी हमारी इम्पोर्टेंस हैं और उनकी क्या मान्यताएं हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फुलकारी। फुलकारी है क्या? फुलकारी एक एम्ब्रॉयडरी का नाम है जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न रंगों से हम डिज़ाइन बनाते हैं और रंग बिरंगे कलर्स करके उसको फुलकारी एम्ब्रॉयडरी को अपने किसी भी परिधान में, किसी भी फैब्रिक में उतारते हैं। जैसे कि हम कोई स्टोल लें, हमारा कोई दुपट्टा है तो उसमें हम फुलकारी एम्ब्रॉयडरी यूज़ करते हैं। जो उसका जो बेस होता है एम्ब्रॉयडरी करने का जो हमारा, तो वो हमारा जो वाइट, जैसे हमारा वाइट फैब्रिक है तो वाइट फैब्रिक पे हमें रंग बिरंगी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो फिर हम उसको अलग अलग रंगों से फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस बनाते हैं, उसको हम फुलकारी बोलते हैं। कोलाज टाइप जो हो जाते हैं, मतलब उसका कपड़े का बेस नहीं नज़र आना चाहिए। एक टाइप से कोलाज जो होता है, अलग अलग कलर से कोलाज टाइप से एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं, उसको हम फुलकारी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक फुलकारी। फुलकारी पंजाबी हलकारी पंजाब की लोक कढ़ाई को संदर्भित करता है। यद्यपि फुलकारी का अर्थ पुष्प कार्य होता है। जो फुलकारी का जो मीनिंग है वो मतलब फूल से बनी है। जैसे फूलों वाले डिज़ाइंस होते हैं फुलकारी में, तो उसको फुलकारी बोलते हैं। लेकिन डिज़ाइनों में न केवल फूल शामिल होते हैं बल्कि रूपांकनों और ज्यामितीय आकृतियों को भी शामिल किया जाता है। फुलकारी कढ़ाई की मुख्य विशेषताओं में रंगीन रेशमी धागों के साथ मोटे सूती धागों के गलत पक्ष पर रफू सिलाई का उपयोग किया जाता है। मतलब फुलकारी में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी हमारी जो होती है वो हमारी सिर्फ रेशमी धागे से ही नहीं होती, वो हम अपने सूती धागों से भी करते हैं उसके ऊपर। और इसको हम रफू, जो मतलब हमारा जो फैब्रिक होता है, जो हमारा कपड़ा होता है, कोई ड्रेस होती है वो हमारी ख़राब हो जाती है, तो इस फुलकारी एम्ब्रॉयडरी से हम उसको रफू करके भी उसको हम कामयाब कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं दुपट्टा, जिसने दुपट्टा पहना है गर्ल ने, तो उस पर दुपट्टे पे फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है अलग अलग रंगों से। पंजाबी महिलाएं डार सिलाई के अपने शानदार हेर फेर द्वारा अनगिनत आकर्षक और दिलचस्प डिज़ाइन और पैटर्न बनाती हैं। केहल 2009 के अनुसार एक कपड़ा जहां केवल कुछ फूलों की कढ़ाई होती है उसे फुलकारी कहा जाता है। अन्य प्रकार विशिष्ट किस्में हैं। पारंपरिक किस्में कपड़े की बड़ी वस्तुएं हैं और इसमें चौक, तिलपत, नीलक और बाग शामिल हैं। कभी कभी फुलकारी के अन्य किस्मों के रूप में बाग को अपना अलग वर्गीकरण दिया जाता है। कपड़े के कुछ हिस्सों को दिखाई देता है जबकि एक बाग में कढ़ाई पूरी परिधान को कवर करती है। बाग का मतलब जो एक मोटिफ है वो हमारे पूरे जो हमारा फैब्रिक है उस पर रिपीट होकर फैलता रहता है, उसमें कोलाज बन जाता है। कपड़े के कुछ हिस्से को दिखाई देता है जबकि एक बाग में कढ़ाई पूरी परिधान को कवर कर लेती है ताकि आधार कपड़ा दिखाई ना दे, मतलब जो उसका बेस है कपड़े का वो दिखाई ना दे। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की जाती है कि उसको भर ले पूरे कपड़े को। नंबर 2, इसके अलावा समकालीन आधुनिक डिज़ाइनों में सरल और कम काशीकारी दुपट्टे, लंबे दुपट्टे, ओढ़निस, लंबे स्कार्फ और शॉल रोज़मर्रा के उपयोग के लिए फुलकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। जबकि कपड़े जो पूरे शरीर को कवर करते हैं विशेष के लिए बनाया जाता है। और शादियों जैसे समारोह में बड़े बाग कहा जाता है। फुलकारी आज भी पंजाबी शादी का एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब जो पंजाब में जो शादी होती है वहाँ पे मोस्टली लोग रंग बिरंगे कपड़े ही पहनते हैं, दुपट्टे हैवी होते हैं उनके, तो उनके दुपट्टों पर जो होती है वो एम्ब्रॉयडरी हमारी फुलकारी ही होती है। मेनली जो है वो पंजाब में ही यूज़ की जाती है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। तो पंजाब की जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फुलकारी दुपट्टा कन्या अभिमान दुल्हन का आह्वान के लिए अमेरिका में एक पारंपरिक पंजाब शादी 2019 पर बनाया गया। फुलकारी के शिल्प में शादियों के बदलाव आया है। पाल 1960 के अनुसार पटियाला विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित फुलकारी के इतिहास और उपयोग पर
उनके फुलकारी के पारंपरिक तरीक़ों और पंजाब में इसके व्यापक उपयोग भारत में 1950 के दशक तक गिरावट आई। थर्ड पॉइंट जो इसका है नंबर 3, परंपरागत रूप में महिलाएं स्टेंसिल का उपयोग किया बिना फुलकारी को उकेरना। मतलब स्टेंसिल मतलब डिज़ाइन, स्टेंसिल से हम पहले छपाई करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसके ऊपर अपना एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्ट एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देती हैं। फालतू 1960 में कहा गया है कि महिलाएं अपने आंगनों को साफ करेंगे और दोस्तों और परिवारों को औपचारिक रूप से आमंत्रित कर फुलकारी की कढ़ाई करने की पारंपरिक शुरू करेंगी। इस अवसर पर लोकगीत गाए जाएंगे। मतलब तब वो करती थी तो अपने परिवार और जो उनके आमंत्रित करती थी अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, और फिर एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते थे ये, तो ये शादी वगैरह में भी पहने जाते थे, फिर लोकगीत वगैरह गाए जाते थे। इस फुलकारी को मेरी माँ ने गले लगाया था, मैं इसे गर्मजोशी से गले लगाता हूँ। इस तरह के लोकगीत मतलब जो ये गाना है, तो इस तरह के लोकगीत समारोह में गाए जाते हैं। इस तरह के लोकगीत उस लड़के के भावनात्मक लगाव के लिए संकेत हैं, जो कि लड़के को अपनी माँ या दादी या चाची द्वारा कढ़ाई की गई थी। अतीत में जैसे ही एक लड़की का जन्म हुआ, माताओं और दादी बागों और फुलकारी की कढ़ाई करना शुरू कर देंगी, जिन्हें शादी के समय दिया जा मतलब जो दहेज होता था, दहेज में वो लोग जो होते हैं मतलब एम्ब्रॉयडरी खुद की कढ़ाई की हुए कपड़े ही अपनी बेटी को देते हैं जो उसकी शादी होती है। परिवार की स्थिति में आधार पर माता पिता 11 से 101 बागों और फुलकारियों को दहेज देंगे। ऐतिहासिक रूप में बागों के लिए उत्तम कढ़ाई हजारा, पेशावर, सिलायाकोट, झेलम, पेशावर, सिलायाकोट, झेलम, रावलपिंडी, मुल्तान, अमृतसर में बनाई गई है। जलंधर, अम्बाला, लुधियाना, नागा, जिंद, फरीदाकोट, कपूरथाल और पंजाब क्षेत्र के चकवाल फुलकारी और बाग की कढ़ाई ने गुजरात की कढ़ाई को प्रभावित किया है और ज्यामितीय रूपांकनों और सिलाई के उपयोग में हीर भारत के रूप में जाना जाता है। शादी समारोह और अन्य खुशी के मौके के दौरान पूरी पंजाब में महिलाएं द्वारा फुलकारियाँ और बैग पहने जाते थे। वे महिलाएं द्वारा अपने स्वयं के उपयोग में परिवार के अन्य सदस्यों के उपयोग के लिए कढ़ाई कर रही थी और बाज़ार में बिक्री के लिए नहीं थे। मतलब अपने परिवार के लिए करती थी। वो जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती थी, अपनी बेटी को शादी में दे दिया या कुछ भी करा उन्होंने, अपने परिवार के लिए करती थी। लेकिन आराम जो जैसे टाइम बीतता गया वैसे ये फुलकारी एम्ब्रॉयडरी हमारी मतलब उसमें क्या होता है वो मतलब बाज़ारों में सेल होने लगी, तो उसका इसलिए प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो घरेलू कला थी जिसने केवल सज्जा के लिए अपने अतिरिक्त आग्रह को संतुष्ट किया, बल्कि दिन प्रतिदिन के जीवन में रंग लाए। एक तरह से यह सच्ची लोक कला थी। पारंपरिक फुलकारियों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए आयन 1983 ने अपनी शानदार कलाकृति को ध्यान में रखते हुए वस्त्र एकत्रित किए। फुलकारी की कला को संदर्भित करने के ऐसे प्रयासों ने इसके पुनर्द्वार को प्रभावित किया है। शब्द स्थान। पंजाबी शब्द फुलकारी 2 शब्दों से बना है। फूल का अर्थ है फूल और आकारी का अर्थ है मतलब फूल को आकार दे दिया। फुलकारी का अर्थ था फूलों का आकार, दिशाओं जो जीवन का प्रतीक है। पंजाब में यह माना जाता है कि परिवार में लड़की का जन्म शुभ था। माँ और दादी उसके जन्म पर फुलकारी दुपट्टे पहनना
शुरू कर दी थी। जब मतलब बेटी का किसी भी लड़की का जन्म होता था तो जो माताएं और दादी वगैरह होती थी वो फुलकारी दुपट्टे पहनती थी रंग बिरंगे, उसको शुभ माना जाता था क्योंकि उनका मानना था कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए माता होंगी। मूल रूप से फुलकारी असली फूलों के साथ किया गया था। सिल्क और मुलायम सूती मलमल के कपड़ों का इस्तेमाल उनकी शुद्धता और लंबी उम्र के कारण किया जाता था। यह माना जाता है कि एक महिला के गुण और चरित्र ने फुलकारी को आकारा है। मतलब जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी है वो हमारी सिल्क और मलमल के कपड़े पे की जाती है। जो रेशमी धागा है, जैसा आप फोटो में देखें ना, रेशमी धागा इसको बोलते हैं, तो इस धागे से ही फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। यहाँ फुलकारी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। ऐसे ही एक मान्यता यह है कि यह कढ़ाई देश के विभिन्न भागों में प्रचलित थी, जहाँ तक 7वीं शताब्दी से पूर्व, लेकिन केवल पंजाब में ही बची थी। फुलकारी में पाए जाने वाले मोती के समान बिहार के काशीदा और राजस्थान के कुछ काशीदाकारी में भी पाया जाता है। एक अन्य विचार यह है कि कढ़ाई की यह शैली ईरान में आई थी, जहाँ इसे गुलकारी कहा जाता था, जिसका अर्थ पुष्प कार्य भी है। हालांकि साल 1960 ने नोट किया कि फुलकारी की शैलियाँ गुलकारी के काम के लिए अलग हैं। प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और पंजाब के साहित्य में फुलकारी का संदर्भ है। महान प्राचीन भारतीय वर्धन सम्राट के अंतिम शासन सम्राट हर्षवर्धन 590 से 647 की जीवनी हरिश्चरित्र के 7वीं शताब्दी के काशर बन्ना ने लिखा। कुछ लोग उल्टे तरह से कपड़ों पर फूलों और पत्तियों की कढ़ाई करते थे, जो फुलकारी कढ़ाई का तकनीकी वर्णन है।